शिवाय हर हर महादेव। प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करते हुए तुम्हारे जीवन को आगे की ओर अग्रसित करेगा और तुम्हारी जीत का ऐसा सर्वोत्तम पल तुम्हारे सामने लेकर आएगा जो तुम्हारे जीवन का मूल आधार होगा मेरे बच्चे। परंतु उससे पहले तुम्हें कुछ ऐसी बातों को जानना होगा जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बहुत ही अनुचित बातें हैं। वे सब बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यदि तुम इसे बीच में छोड़कर जाते हो तो मैं तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाऊंगा और तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज मेरी बात मान लो और इस संदेश को अंत तक मेरे साथ सुन लो। इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा, यह मैं तुम्हें विश्वास के साथ बताता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि यह मेरी विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय दुर्गा माता और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी अपने हाथों की उंगलियों को चलाइए और इतने नामों को तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे वैसे ही मेरी सबसे शक्तिशाली शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हो जाएगी और तुम जो भी कार्य करोगे, जो भी अनुष्ठान करोगे, वह सब तुम्हारा सरलता से पूर्ण होगा। तुम्हारे जीवन में दिक्कतों का नामो निशान नहीं रहेगा। यह तुरंत तुम्हारे जीवन में आते कि सब समाप्त कर देंगे, एक झटके में समाप्त कर देंगे। कुछ भी बचाने वाला नहीं है। बचेगा तो तुम्हारे जीवन में खुशियां बचें जो तुम अपने जीवन को क्रियान्वित करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी चाहते हैं तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां हो, अपार धन हो और अपार सुख समृद्धि हो। जीवन में जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं यह सभी पूर्ण होती रहेगी। कभी भी तुम्हें ऐसा ना महसूस हो कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुमसे और तुम्हारे परिवार से बहुत ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का तमाशा बना दिया है। 4 लोगों में इस प्रकार से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान होता है तब वह उचित नहीं होता है, क्योंकि उसने जो सम्मान अर्जित किया होता है, जो सम्मान अपने जीवन में उसने बनाया है, वह बड़ी मेहनत से बनाया है। परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं और तुम्हारे करियर पर, तुम्हारे परिवार पर ऐसे लांछन लगा रहे हैं, ऐसी बातें रहे हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। मेरे बच्चे, ऐसे लोग तुम्हारी मनोजा को बिगाड़ना चाहते हैं और तुम पर अपनी नकारात्मक सोच बढ़ाना चाहते हैं। यह चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर यदि नकारात्मक सोच प्रवेश हो गई तो तुम सदैव नेगेटिव ही सोचोगे, कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचोगे। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा भला करना का जो विचार उन्होंने किया है वह उनके लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में सभी को अच्छा रास्ता दिखाया है, सभी को अच्छी सुविधा दिया है, सभी को अच्छा ज्ञान दिया है और सभी लोगों की सहायता की है। तुमने अभी तक कोई शत्रु नहीं बनाया है। जहां तक हो सका है तुमने सबसे मित्रता ही की है। परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस प्रकार से बदनाम करना चाहते हैं जिससे तुम बदनाम हो जाओ और तुम्हारी सभी लोग हंसी उड़ाए तो उन्हें बहुत आनंद आएगा। इस उम्मीद से वे लोग लगे हुए हैं। परंतु मेरे बच्चे, गलत कभी भी सत्य नहीं हो सकता है और सत्य कभी भी गलत नहीं हो सकता है। यह बात तुम अपने मन में बहुत ही कायदे से याद रखना, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, न कि बुराई की होती है। प्रयास तो बहुत करता है परंतु वह अंत में हार ही जाता है। विजय सिर्फ सच्चाई की होती है। मेरे बच्चे, मैं ये सोचता हूं कि तुमने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है, ऐसा क्या नुकसान तुमने उनका कर दिया है जो वे तुम्हारे पीछे इस प्रकार से पड़े हुए हैं, तुम्हारा तमाशा इस प्रकार से बना रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के लोग भी बहुत सीधे साधे हैं। वह भी किसी से बैर और शत्रुता नहीं रखते हैं, सबसे प्रेम भाव बनाकर रखते हैं। फिर वे लोग तुम्हारे परिवार के भी पीछे क्यों पड़ गए हैं?
उन्होंने तुम्हारे परिवार का इस प्रकार से तमाशा बना दिया है। यदि तुम जान जाओगे तो तुम्हारी आंख से आंसू आ जाएंगे, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कार्य मुझ पर छोड़ दो, तुम अपने प्रभु पर छोड़ दो। तुम्हारे प्रभु ही इसका न्याय करेंगे, क्योंकि तुम्हें तो बस अपने जीवन की आधारशिला को पकड़े रहना है और उस पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना है, क्योंकि संसार बहुत ही निर्मोही है। यहाँ के लोग बहुत ही स्वार्थी हैं। जिसको अपना स्वार्थ नजर आएगा वही तुमसे बात करेगा, वही तुम्हारे पास आएगा, अन्यथा तुमसे दूरियां ही बनते चले जाएंगे। ये महीने बहुत सारे लोगों के अंदर देखा है कि वह सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं, मतलब निकलते ही भूल जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारी परिस्थितियां खराब होती है, तब तुम्हारी कोई सहायता करता है, तो तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि बुरे वक्त में उसने मेरा साथ दिया था, तो आज मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूं। यह भूल तुम कभी भी मत करो। यदि करते हो तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा, क्योंकि यह समय ऐसे ही हर दिन चलता नहीं रहता है, बदलता रहता है। इसमें परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि यही एक विधि का विधान है। परिवर्तन ही प्रारब्ध है, प्रारब्ध ही परिवर्तन है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो प्रारब्ध संभव नहीं होगा, और प्रारब्ध संभव नहीं होगा तो परिवर्तन भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मेरे बच्चे, परिवर्तन तो होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना परिवर्तन के कुछ भी संभव नहीं होने वाला है। आज के टाइम पर नई नई उन चीज़ों को उभारा जाता है जो एकदम कलाओं में नई होती हैं। उसी के आधार पर जीवन की अभिव्यक्ति की जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाने वाला व्यक्ति बहुत ही करीबी ही है। वह तुम्हारे बहुत नज़दीक रहता है, परंतु तुम उसको जानते नहीं हो। ये तुम जान जाओगे तो तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें अभी इस संदेश को छोड़कर जाना नहीं है। तुम्हें अभी मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहना है। अंत में मैं तुम्हें इसकी संपूर्ण जानकारी दे दूंगा, क्योंकि अभी इस संदेश के बीच में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो तुम्हारे लिए जानना परम आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जानते नहीं हो कि अभी मैं क्या बताने वाला हूं। हो सकता है तुम्हारा मन विचलित हो जाए और तुम्हारे पास समय ना हो तो तुम इस संदेश को छोड़कर चले जाओ, परंतु ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अभी तुम्हारे लिए मैं सोच कर रखी हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रत्येक न्याय की बातों को डोट। मैं जानता हूं तुम सदैव दूसरों के साथ न्याय करते हो, दूसरों के साथ अच्छा करते हो, परंतु दूसरे लोग तुम्हारे साथ बुरा सोचते हैं और बुरा ही करते हैं। ऐसा परिवर्तन क्यों? ऐसा बदलाव क्यों? क्योंकि जब तुम दूसरे के प्रति अपनी अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हो तो दूसरा तुम्हारे प्रति बदले की भावना की प्रक्रिया क्यों व्यक्त कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे और तुम्हारे मन में क्या विचार आएंगे? मेरे बच्चे, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है और क्या, या मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसी सिचुएशन में आओगे तो तुम्हें यही सोचना और समझना है कि तुम बहुत ही नेता दिल के इंसान हो। तुम्हारे अंदर दया है, करुणा है, बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं है। इन सब चीज़ों का वास है, परंतु इसके लिए तुमने यह सब किया है। उसके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है और उसकी सोच गलत है। उसके अंदर जलन की भावनाएं रहती हैं, इसीलिए वह तुम्हारे प्रति यह सब बातें सोचता है। परंतु उसकी भूल है जो यह सब तुम्हारे बारे में सोचता है, क्योंकि तुमने उसके लिए अच्छा किया, बदले में उसने तुम्हें कुछ दिया नहीं। यदि दिया है तो तुम्हारी बर्बादी का कारण बन रहा है। वह व्यक्ति, वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, परंतु मेरे बच्चे, तुम उनकी बातों में मत पादना। कभी भी उनकी बातें अपने दिल के ऊपर मत लेना, क्योंकि तुम अपना कर्म करते रहो और उसे अपना कर्म करने दो। न्याय तो तुम्हारे परम पिता महादेव जी ही करेंगे, क्योंकि जब कोई भी स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है, कोई भी कार्य आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तब मैं उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूँ। तब मैं उसके लिए बहुत बड़ा फैसला लेता हूँ कि यह कार्य किस प्रकार से हो रहा है और इस पर कौन कौन से व्यक्ति ने अपनी सहमति की है। यदि सहमति है तो ठीक है, नहीं है तो मैं उसके अनुसार कार्य कर। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यों का निर्माण किया है। आगे आने वाले समय में तुम इन कार्यों को करके बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी से सदैव के लिए जुड़े रहना है, क्योंकि यदि तुम अपने महादेव जी का साथ छोड़ दोगे तो तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा।
कोई तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं होगा कि तुम्हारा मार्गदर्शन कर दे। तुम इधर उधर भटकते रहोगे। रास्ते बहुत ही कठिन होते हैं। हो सकता है तुम यदि ना जान पाओ तो कठिन रास्ते पर चल दो, या जिस रास्ते पर कांटे पड़े हो उसे रास्ते पर चल दो और आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो मैं यह चाहता हूं मेरे बच्चे, तुम कभी भी दिक्कतों का सामना ना करो। तुम सदैव मेरे साथ जुड़े रहो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छे अच्छे कार्य लेकर आता रहूं और तुम पर अपना आशीर्वाद सदैव के लिए बनाए रखेगा। यदि तुम साथ छोड़कर जाते हो और मेरी बात को नहीं मानते हो तो तुम मेरे क्रोध के भाग बनोगे। और तुम यह तो जानते ही हो कि यदि महादेव जी का क्रोध जागृत हो गया तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे रोक सके, क्योंकि मेरी प्रचंड शक्तियां क्रोध में आकर जागृत हो जाती हैं और वह अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। इसी मैं तुमसे कह दे रहा हूं कि मुझे तुम क्रोधित मत करो और मेरी समस्त बातों को मानते हुए अपने जीवन में उसका अनुकरण करो, क्योंकि आज के टाइम पर लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और ना ही उनका भजन करते हैं। वह तो सिर्फ दुराचार और धर्म करते हैं, क्योंकि उनके मन में यह अच्छी बातें आती ही नहीं हैं। शिवाय इधर उधर की फालतू बातें उनके मन में आती हैं और वही वे करते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है। आगे चलकर तुम्हें बहुत ही दिक्कत होने वाली है। मैं जो तुमसे कह रहा हूं इस पर बहुत ही विचार से, ध्यान से विचार करना, क्योंकि यदि तुम अपनी उन सभी चीजों को मिटाते हुए कार्य करोगे जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न कर रही हैं, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एकदम अपने जीवन को इससे भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम अभी भी दूसरे की बात माने ना। तुम जब भी कुछ करना तो अपने मन की करना, अपनी इच्छा से करना, अपनी सोच से करना, अपनी बुद्धि से करना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने सच में और समझने की तुम्हें इतनी प्रचंड बुद्धि और शक्ति भी है कि तुम बड़ी ही आसानी से सब कुछ समझ सकते हो। क्या बुरा है, क्या भला है, इन सब चीजों का अच्छे से आकलन कर सकते हो। और यदि तुम आकलन करने में असमर्थ रहते हो तो तुम्हारे प्रभु प्रत्येक दिन तुम्हारे सामने संदेश लेकर उपस्थित होते हैं। तुम्हारे जीवन की समस्त बढ़ाए दूर होने के लिए तुम्हें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी ही पर्याप्त हैं तुम्हारी बढ़ाव को दूर करने के लिए मेरे बच्चे। परंतु तुम्हें एक बात ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपने आप को कभी निर्बल और असहाय नहीं समझना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति वास करती है। तुम प्रचंड और शक्तिशाली व्यक्ति हो, किंतु तुम अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम अभी तक इस अंधकार में पड़े हुए हो। जिस दिन तुम अपनी शक्ति को जागृत कर लोग, उसे दिन तुम अपने आप को बहुत महान व्यक्ति समझना लगोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर फूट फूट कर मैंने ऐसी शक्तियों का समागम किया है जो सबसे सामना करने के लिए बहुत ही सरलता से तैयार रहती है। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा तमाशा बनाया है, तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाया है, अब उनका ऐसा मैं तमाशा बनाऊंगा कि वे रोटी और चिल्लाते नजर आएंगे। उन्होंने तुम्हारा बेवजह से तमाशा बनाया है, परंतु मैं उनकी वजहों को निकालकर तमाशा बनाऊंगा। जब उनका तमाशा उनके सामने बनेगा तब उन्हें पता चलेगा कि दूसरों के साथ बुरा कार्य करने से, दूसरे की हंसी उड़ाने से, दूसरे का मजाक करने से क्या होता है। जब अपने पैर पड़ती है तभी व्यक्ति को समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है, इसकी दुख और तकलीफ कैसी है। जब तक उसके ऊपर कुछ पड़ता नहीं है तब तक वह कुछ समझता नहीं है। वह सिर्फ अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है और अपने ही विचार की उन मूलक इकाइयों में जीत रहता है जो उनके लिए पर्याप्त नहीं होती हैं। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे लिए कुछ चीज पर्याप्त नहीं होती है तब तुम उसके लिए अथक प्रयास करते हो। इतना प्रयास करते हो कि तुम उन चीजों को अपने आवश्यकता से ज्यादा प्राप्त कर लो। किंतु मेरे बच्चे, आवश्यकता से ज्यादा कोई भी वस्तु प्राप्त करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम आवश्यकता से ज्यादा कोई वस्तु को प्राप्त करोगे तो वह अंतिम में तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को जितनी भूख होती है, यदि वह उतना ही खाता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, और उससे अधिक अगर खा लेता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है। फिर उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसका हाजमा काम नहीं करता है, और फिर वह जो खाया हुआ पदार्थ होता है वह बाहर निकल ही जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि तुम आवश्यकता से ज्यादा उन चीजों को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है।
यह तो मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पर बता दिया, परंतु तुम इतना तो समझदार हो ही कि तुम बड़ी ही सरलता से सब बातों को समझ सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है, अभी भी प्रयास कर रहा हूं। मेरे इस प्रयास को भी फल मत होने देना। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं और मुझे तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर बहुत ही रोना आने लगे और बहुत ही दुख हो, क्योंकि मैं जितनी मेहनत से तुम्हें मजबूत कर रहा हूं, तुम्हें बना रहा हूं, तुम उतनी ही आसानी से उन्हें त्याग रहे हो। ऐसा तुम्हारे लिए करना पर याद नहीं है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी यह सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हारी इस भूल और गलती की सजा भी तुम्हें अंत में मिलेगी, क्योंकि मैं तो अभी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा सहयोग दे रहा हूं कि तुम्हारे पास कभी भी कोई ऐसी बात ना हो जिससे तुम दुखी हो और तुम्हारे जीवन में परेशान उत्पन्न हो। मैं तो यह चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छे से चले, बहुत ही सही तरीके से चले। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तुम्हारे सामने ना आए। यदि आए भी तो मैं उसे तुरंत तत्काल दूर कर दूंगा, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कोई बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आवश्यकता है तो तुम्हें अपने महादेव को अपने से जोड़ रखे रहने की। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन का सारांश निकाल कर रख दिया है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी बातों पर विश्वास है, तो हाँ टाइप करें। टैप करें कि हाँ, मेरे प्रभु ने आज मेरे जीवन के बारे में जो भी बताया है वह सत्य है, उसमें कहीं गई एक एक बात सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। मेरे प्रभु ने जहां तक हो सका है मेरे लिए बहुत अच्छा विचार प्रस्तुत किया है। जो मेरे जीवन में हो रहा था, जो मेरे साथ घटित हो रहा था, उन्हीं चीजों को आज उन्होंने मेरे साथ प्रस्तुत करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं नहीं जान पा रहा था कि लोग मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं और सामने पर क्या कर रहे हैं। मैं यह भी नहीं जान रहा था कि मेरा और मेरे परिवार का कोई तमाशा और मजाक बना रहा है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरी आंखें खोलकर मेरे सामने सब कुछ लाकर प्रस्तुत कर दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं अपने प्रभु से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए उनका वंदन करना चाहता हूँ, उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ और उनसे यह कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे देना, मुझे अपनी चरणों की धूल में स्वीकार करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, भले ही मुझे कुछ करना पड़ जाए। मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। यदि मैं उनसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ऐसी विनती करता हूँ, तो वह मेरे लिए आवश्यक तैयार हो जाएंगे, अवश्य मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे, क्योंकि मैं अपने प्रभु महादेव जी को बहुत ही भली भांति से जानता हूँ। यह बहुत दयालु है। वह अपने भक्तों पर बहुत जल्द कृपा करते हैं। कभी भी वे अपने भक्त को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। इन सब चीज़ों से तो मैं अवगत ही हूँ। मैं इन सब बातों को जानना पता। यदि आज मेरे प्रभु मेरे सामने ना आते, आज उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन देकर मुझे समझाया है, मेरे जीवन के बारे में बताना चाहा है और बताया भी है। मैं यह सब जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। आज मेरा हृदय बहुत ही गदगद हो गया है कि मुझे मेरे प्रभु महादेव जी के दर्शन हो गए हैं और उनकी छवि मेरी नज़रों के सामने आ गई है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना कुछ कर देंगे, बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से। परंतु विडंबना ऐसी है कि मैं अपने प्रभु को अभी तक समझ नहीं पा रहा था। मैं उनकी पूजा पाठ तो कर रहा था, परंतु मेरा मन विचलित रहता था। इसीलिए मैं कभी भी अपने मन को स्थिर नहीं कर पाया हूँ। किंतु मेरे प्रभु ने मेरी भक्ति को स्वीकार करते हुए आज मेरे जीवन को इस प्रकार से ऊले की ओर प्रस्तुत कर दिया है कि मैं उनके एहसान को कभी भी चुका नहीं सकता हूँ और ना ही उनकी बराबरी कर सकता हूँ। आज मेरे महादेव जी ने मेरे मन को इतना प्रसन्न कर दिया है कि मैं किसी को बात नहीं सकता हूँ। मैं इतना खुश हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे आराध्य, मुझ पर कृपा इसी प्रकार से बनाए रखना। कभी भी अपनी दृष्टि मुझे मत हटाना, अन्यथा मैं अनाथ हो जाऊंगा और मेरा साथ सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि मैं आज तक जितना भी अनुभव किया है, मुझे ऐसा लगता है
कि इस संसार में जितने भी लोग हैं सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं, किसी के दुख और तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, ना तो लेना देना है। यह चाहते हैं कि सिर्फ मुझे कि वह चीज प्राप्त हो, जो कुछ है सब मैं कुछ पालूं, मैं ही इस पर राज करूं। परंतु ऐसी उसकी सोच है, परंतु किसी की सोचने और विचारने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब स्थिति और परिस्थिति दोनों सामान्य होती है तभी तुम किसी कार्य को कर पाने में सक्षम होते हो। यदि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों एक समान नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तुम अपनी स्थिति को सुधारोगे तब तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी, और जब तुम स्थिति को सुधारोगे तो तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी। इस प्रकार से निरंतर या प्रक्रिया चलती रहेगी, परंतु जब तुम दोनों लोगों को बैलेंस कर लोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना आसान हो जाएगा और सरल हो जाएगा। मेरे बच्चे, कोई कुछ भी करें, करता रहे, तुम कभी भी गलत करने की चेष्टा अपने मन में मत लाना, अन्यथा तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगी और तुम अंत में एक ऐसी ठोकर खाओगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान सतर्क करता रहता हूं कि तुम अपने जीवन में कोई ऐसी गलती ना करो, कोई ऐसा गलत कार्य ना करो जिससे तुम्हें आगे चलकर समस्याओं का सामना करना पड़े। मैं तो तुम्हारे लिए निरंतर प्रयास करता रहता हूं, निरंतर तुम्हारे जीवन में अपना हस्ताक्षर करता रहता हूं, फिर भी तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाते हो। कभी कभी मुझे इग्नोर करके चले जाते हो, तो इससे मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुम अपनी उंगलियों के इशारों से मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अपने हृदय में बताओ। यदि तुम मुझे अपने हृदय में बसाओगे तो तुम अभी भी चूक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए तुम किसी चीज में चूक गए तो संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चुकने से पहले तुम्हें सावधान होकर कार्य करना होगा। जब भी तुम होशियारी और सावधानी से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति कभी भी बैलेंस नहीं होगी। तुम्हें दोनों को अपने संज्ञान में लेते हुए इस प्रकार से कार्य करना है कि लोग तुम्हारे कार्य को देखते रह जाएं और प्रशंसा करें। वैसे तो तुम्हारी प्रशंसा कर ही रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का मजाक और तमाशा बना रहे हैं, परंतु उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं उन्हें ऐसा जवाब दूंगा, मैं उनके जीवन में ऐसा तमाशा करूंगा कि वह फिर कभी भी दूसरे को परेशान नहीं करेंगे और ना ही उसके जीवन में तमाशा करेंगे, क्योंकि तमाशा करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। यदि तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के साथ बुरा भी मत करो। इतनी तो सोच और समझा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। यदि तुम इतना भी करने में सक्षम नहीं हो और तैयार नहीं हो तो तुम एक बहुत ही बेकार और मतलबी व्यक्ति हो। आज तक मैं तुम्हें हर वह चीज उपलब्ध कराई है जिसकी तुमने इच्छा अपने मन में प्रकट की है, परंतु आज तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो कि तुम मेरी बात को मान जाओ, अपने जीवन को सही रास्ते पर ले आओ और उन लोगों की बातों को भूल जाओ जो तुम्हारे लिए ऐसी गंदी सोच रखते हैं। मेरे बच्चे, उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। यह तो बहुत कुछ चाहते हैं तुम्हारे प्रति करने के लिए, परंतु जब कर पाएंगे तभी तो करेंगे, परंतु हर व्यक्ति के लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, उन नकारात्मक सोच को तुम अपने भीतर से बाहर निकाल दो जो तुम्हारे भीतर उथल पुथल कर रही हैं।